2% लोग जो कुछ लेन देन का विषय था, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जिनका इंटरेस्ट था वही लोग उधर गए हैं। बाकी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो सब इधर ही है। आमदार विनोद निकोले और मैं, हम दोनों भी वो खोखे शब्द से परिचित नहीं है। इस समय महायुति सामने है, इधर बहुजन विकास आघाड़ी सामने है, उस समय जीत का कितना भरोसा है? 1001%। अभी जो नारा था 400 बार का वो तो भूल गए अभी लोग। भूल गए। अभी लोग नया नारा शुरू किया, अब की बार भाजपा तड़ी पर। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हमें संविधान बचाना है। एक तो पूरा जो 80% जो वर्ग जो है उनके मन में एक चिंता व्यक्त हो रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। उनके तरफ से मंत्री होंगे, कोई भी होगा, रहने दो, लेकिन हमारे तरफ से पूरी जनता है हमारे पीछे। हाँ, पूरे तरीके से। और जनता के जो इश्यूज है, वो जो बुनियादी इशू हम रास्ते पे लेके लड़ रहे हैं ना लोग, हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जाती। अच्छा, निष्ठा नहीं मिलेगा आपको? निष्ठा कभी खरीदी नहीं जाती। फोन आ गया सुनने से आपको तो क्या करेंगे? की शुभेच्छा देके खत्म। मान लिया फोन कर दिया कि निकोले जी आइए हमारे साथ प्रचार में। वैसे तो कभी बोलेंगे नहीं, उनको पता है, उनको पूरी तरह से पता है कि निकोले के ये सब बोल के फायदा नहीं होगा। भारती कामड़ी का आज नॉमिनेशन है, आज पर्चा दाखिल करेंगी पालघर के कलेक्टर ऑफिस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ही उतरेगा हेलीपैड आदित्य ठाकरे का, और उसके बाद ये नामांकन के लिए आज शक्ति दिखाई जाएगी महाविकास आघाड़ी की। कहीं ना कहीं आज का दिन महत्वपूर्ण है महाविकास आघाड़ी के। हमारे साथ उपस्थित हैं विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका समर्थन किस प्रकार है जब एनसीपी की 2 फाड़ हो चुके हैं। लगातार कहीं न कहीं इधर से उधर की प्रक्रियाएं बहुत चल रही हैं, उस समय उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे जी? जिस तरीके का माहौल है, एक तरफ एनसीपी के 2 फाड़, एक तरफ शिवसेना के 2 फाड़, 2 गुटों में बटी, क्या लगता है कितनी ताकत के साथ बढ़कर जीत हासिल कर सकते हैं? यहाँ पर जो 2 फाड़ हुए उसका कोई भी असर ये पालघर ज़िले में नहीं है। जो हमारी जो पार्टी थी और अभी है वो 98% यहाँ पे जैसी की तैसी है। एक 2% लोग जो कुछ लेन देन का विषय था, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जिनका इंटरेस्ट था वही लोग उधर गए हैं। बाकी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो सब इधर ही है। और एक अच्छा समर्थन इस इलेक्शन में हम लोग भारती कामड़ी मैडम के पीछे खड़ा करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से प्रलोभन की बात आती है, खोखे शब्द का प्रयोग होता है, आपको नहीं आया इसका? आमदार विनोद निकोले और मैं, हम दोनों भी वो खोखे शब्द से परिचित नहीं है। हमको प्रलोभन आए हैं, लेकिन देखो निष्ठा, कोई विचार, ध्येय, एक कोई बात रहती है। और हम लोग पहले कांग्रेस से बाद में एनसीपी में हुए, तो हम एक विचारधारा में चलते हैं। सीपीएम पार्टी, शरद पवार की कांग्रेस, एक विचारधारा की बात है। तो विचारधारा के सामने एक खोखे और कुछ मिनिस्ट्री, कुछ लाभ, ये सब मायने नहीं रखता। जीत का कितना भरोसा? जिस समय महायुति सामने है, इधर बहुजन विकास आघाड़ी सामने है, उस समय जीत का कितना भरोसा है? 1001%। क्योंकि हम लोग 2019 में के इलेक्शन में ही आमदार विनोद निकोले के क्षेत्र में हम लोगों ने 7000 से बढ़त ली थी लास्ट टाइम रिक्शा को, जितेंद्र ठाकुर साहब का जो उम्मीदवार था। और मेरे क्षेत्र में हमने 5000 की बढ़त ली थी। वो टाइम ऐसा था कि वो टाइम में विष्णु जी सराफ लहर थी, पूरी तरह लहर थी। विष्णु सराफ साहब मंत्री कैबिनेट थे, अपने वनगा साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सांसद थे। फिर भी जिला परिषद उनकी थी, सब नगर पालिका के पास उनके पास थी, सब सत्ता उनके केंद्र की, राज्य की सब था। फिर भी हम लोगों ने वो करिश्मा कर दिखाया। अभी तो क्या, हम खुद विधायक है। तो पूरी तरह निष्ठावंत आपके साथ। यस। जमीन आपके साथ। वो कहते हैं 400 पार आप लोग टिक नहीं पाएंगे। देखो अभी पिछले 15 दिन से तो वो तो अभी जो नारा था 400 बार का वो तो भूल गए अभी लोग। अच्छा, भूल गए। अभी लोग नया नारा शुरू किया, अब की बार भाजपा तड़ी पर। भाजपा तड़ी पर करके मानेंगे। अच्छा विनोद जी, जिस तरीके का माहौल है पूरे पालघर लोकसभा क्षेत्र में, आपको प्रलोभन नहीं आया? आपको दबाव नहीं बनाया गया? आपको नहीं बोला गया SIT गठित कर देंगे या ED भेज देंगे? हालांकि ED जैसे कोई कांड आपके रहे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके दबाव बनाने का प्रयास है, तो हम तो उसका स्वागत ही करेंगे ना। अच्छा। सब ED CD जो भी है वो आएगी तो हम स्वागत करेंगे। स्वागत होगा। आइए, पानी पीजिए, चले जाइए। हाँ, कुछ मिलेगा नहीं यहाँ? कुछ नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि दबाव बनाओ और पार्टी मिलाओ, ऐसा है क्या? देखो, जो कई तरीके वो सब अभी यूज कर रहे हैं। हाँ। आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में क्या चल रहा है। आप पर नहीं काम आया? वो आएगा ही नहीं, हम ऊपर काम नहीं आएगा। CPM में क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वैसा कोई हमारा कांड होता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई डरते नहीं है? नहीं। ये डर बहुत दूर है। हाँ, और एक बात तो ये है कि जो कभी इतिहास में ये जो हुआ नहीं कि जो सिटिंग जो CM है उनको आज जेल में बिठाया गया है। ये तो बहुत मतलब
क्या उसको डेमोक्रेसी को ये घातक है ना चीज़ जो दिल्ली में किया दिल्ली में किया, और वो जो सोरेन है उनको जो किया, हाँ। जो आदिवासी चीफ हाँ, मिनिस्टर हाँ, हाँ, थे, ये बहुत गलत है। और आज का हेमंत सोरेन की बात। हेमंत सोरेन की बात। और आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हमें संविधान बचाना है। एक तो पूरा जो 80% जो वर्ग जो है कि आज ये जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये चीज़ों से बहुत आज मतलब नाराज है, और उनके मन में एक चिंता व्यक्त हो रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लगता है महाविकास अघाड़ी के सामने महायुति है, आप दोनों आमदार पूरे जिले में ताकत कर रहे हैं, उनके पास मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके पास शासन प्रशासन की ताकत है, आप दोनों आमदार हाँ रहने दो ना, भूमिका में उनके तरफ से मंत्री होंगे, कोई भी होगा, रहने दो, लेकिन हमारे तरफ से पूरी जनता है हमारे पीछे, हाँ पूरी तरीके पूरे तरीके से। और जनता के जो इश्यूज है, वो जो बुनियादी इशू है, हम रास्ते पे लेके लड़ रहे हैं ना लोगों के लिए। मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, हाँ लड़ाई तगड़ी, हाँ तगड़ी है, जीत पक्की है, हाँ। कितना विश्वास है जीत। नहीं, और एक बात सुनिए, हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जाती। अच्छा, निष्ठा नहीं मिलेगा आपको, निष्ठा कभी खरीदी नहीं जाती, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जीत कितनी हमारे कुछ एम्स है, कुछ लक्ष्य है, जैसे भूसारा साहब है, हम हैं, हाँ, हमारे भी एम है ना। मानेंगे। और आज पूरे देश में हम देखने जाए तो एनडीए वर्सेस इंडिया है ना, तो इस बार हमें इंडिया को जिताना है। मुख्यमंत्री का फोन आ गया शिंदे साहब को, तो क्या करेंगे? सबकी शुभेच्छा देके खत्म, मान लिया फोन कर दिया कि निकोले जी आइए हमारे साथ प्रचार में। नहीं, वैसे तो कभी बोलेंगे नहीं, उनको पता है, उनको पूरी तरह से पता है कि निकोले के ये सब बोल के फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। अच्छा, महायुति और महाविकास अघाड़ी, जीत कितनी विश्वास है? मैं महाविकास अघाड़ी की बात करता हूँ, जीत का विश्वास। जैसे हमारे साथ में अभी भूसारा साहब हैं, और भूसारा साहब ने आपको बोला कि 1001 हमारी जीत है। मार्जिन क्या लगता है? मार्जिन कुछ लोग 1 लाख बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 लाख बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम तो जीत जाएंगे ऐसे ही। अभी आज जो उम्मीदवारी फॉर्म जो भरना है, वो फॉर्म भर के कल से हम जब वापस गांव में जाएंगे तो हमें पता चलेगा 5 दिन में कि हम कितना लीड लेके आएंगे। फिर भी कितना विश्वास, जीत तो पक्की? हाँ, जीत तो पक्की है। चलिए, ये थे दोनों ही आमदार, इनकी ताकत पर जिले की पूरी महाविकास अघाड़ी इन पर नजर टिकाए बैठी थी। लेकिन फिलहाल इनके बयान के बाद एक बात तो साफ है कि मैदान में ठीक से लड़ाई लड़ेंगे और महायुति को पटकनी देकर महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार भारती कामड़ी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। इनका कहना है लोभ प्रलोभ चलता नहीं है निष्ठावंत के सामने। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब नामांकन के बाद कल मैदान जब फिर से सजेगा तो क्या कुछ माहौल पैदा होता है।